देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप या तो कैरियर ओरिएंटेड है या आपके पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड है, मगर फिर भी ध्यान आप ही के ऊपर रहता है उनका, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप उनका ध्यान बटोर लेते हैं, बांट नहीं लेते, सारा बटोर लेते हैं। यहाँ पे वो जहाँ पर भी हैं, कैरियर जहाँ पे भी हैं, वर्क प्लेस पे, वो आप ही को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम में ध्यान नहीं है, आप ही की तरफ ध्यान है, आप ही की तरफ फोकस है। एरीज लियो सेजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, देख लेते हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, डर रहे हैं आपको अप्रोच करते हुए, बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे। ये डर किस लिए है मैं देख लेती हूँ, मगर ये आप वर्दी और ख़ुद को वो अनवर्दी समझते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। इसलिए सेल्फ डाउट की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं और डरते हुए नज़र आ रहे हैं। 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो मैं बताती हूँ 12 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये मूलांक है, ठीक है, भाग्यांक नहीं है, मूलांक ड्राइवर नंबर है, ठीक है। यहाँ पे वो विश मांग रहे हैं कि आपके साथ सुलह हो जाए और शादी हो जाए। यहाँ पे विश मांगते हुए नजर आ रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि आप उनको छोड़कर आगे निकल गए हो, जिस वजह से वो डर रहे हैं और ख़ुद को अनवर्दी समझ रहे हैं। मगर वो लगातार प्रे भी कर रहे हैं कि आपके साथ सुलह हो जाए और आप हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मिल जाओ। 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियाँ इसमें आ गई हैं। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना दें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, सभी के लिए ये ही रीडिंग है। और क्रश, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। इनमें से आपका कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, रीडिंग हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। फ्री नहीं है, चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपसे कम्युनिकेट करें, बात करें, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आखिरी का कार्ड ये बता रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत कान भर दिए, बहुत उनकी सुन ली, है ना। आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने षड्यंत्र रचा, झूठी बातें आपके खिलाफ उनके कान में डाली, है ना। और वो दूध पीते बच्चे की तरह उनकी सारी बातों को मानते चले गए, है ना। अंगूठा चूस रहे थे वो। तो जिस वजह से अब वो थर्ड पार्टी को हर कीमत पर छोड़ना चाहते हैं और आपको हर कीमत पर पाना चाहते हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहे हैं? आपसे लड़ाई पहले हो चुकी है कई बार, है ना। अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसलिए वो स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि वो बात कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। क्योंकि पास्ट में वो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया है, रिफ्यूज़ किया है, मना किया है और दूसरों को प्रायोरिटी दी है। और लड़ाई भी काफ़ी हुई है आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। किसी किसी के वर्क प्लेस में हो सकता है आर्गूमेंट हो रहे हो, बिना कारण आप हो सकता है घर से अच्छे मूड से निकले और रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
है ना। हो सकता है आज का पूरा दिन आपका खराब गया हो, किसी से मुठभेड़ हुई बिना मतलब के, आ बैल मुझे मार की तरह कोई आके लपक गया और झगड़े होने लगे, ऐसा भी हो सकता है। मगर यहाँ पे ये लवर्स रीडिंग है, तो आपके पार्टनर पहले आपसे लड़ चुके हैं, आपको मना कर चुके हैं, थर्ड पार्टी को चुन चुके हैं। अब सिचुएशन ने करवट बदली 360 डिग्री। अब वो डर रहे हैं कि किस मुंह से जाऊं मैं, है ना। मैं तो इंसान वही हूँ जिसने कई, है ना, आंखें दिखाई थी, बहुत कुछ बोला था। मैंने नहीं सोचा था कभी इसी दरवाजे पे फिर चौखट पे जाना पड़ेगा, तब तो बड़ी डींगे मारी थी। अब कैसे किस मुंह से जाऊं, ये सोचकर वो डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। मगर उनका कंसंट्रेशन काम में बिल्कुल नहीं लगता, सारा ध्यान आपने बटोर लिया है ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है 8 घंटे या 8 दिन में। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर, किसी किसी का हेल्थ इशू चल रहा हो, बहुत ज़्यादा शरीर में बॉडी पेन, नींद ना आना, ये सब चल रहा हो दिख रहा है मुझे। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं अपनी हरकतों, जो भी उन्होंने किया उससे, उसके लिए पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों में कन्फ्लिक्ट हुई, फाइट हुई, आर्गूमेंट हुए, डिसएग्रीमेंट हुए। मतलब आप जो भी बोलते थे उसका उल्टा वो बोलते थे, क्योंकि भड़काने वाला कोई और था, वो सिर्फ एक रोबोट थे। मास्टर माइंड, उनके जुबान से जो निकलता था उसके मास्टर माइंड कोई और थे। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप सही और वो गलत थे। यहाँ पे हमेशा वो आपके ऑपोजिट ही बोलते थे, गुस्से में बोलते थे, क्लैश होती रहती थी। क्यों? ईगो बीच में आ जाता था, उनका ईगो बहुत ज़्यादा था, डिफेंसिव थे, खुद अपनी परवाह करते थे और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थे। आपने सोचा मुंह बंद करके मूव ऑन करना सबसे बेटर है। यहाँ पे अब वो चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना, 8 घंटे या 8 दिन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस 5 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर। ये इंसान मून की एनर्जी में हमेशा रहते थे, इसलिए कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है हमेशा वो मून की एनर्जी में रहते थे, जिस वजह से उनका दोगला नेचर, डुअल फेस आप देखते थे। जब वो थर्ड पार्टी के साथ रहते थे थर्ड पार्टी के हो जाते थे, और जब आपके साथ रहते थे आपके हो जाते थे। आपके पास आने से उनका मूड ऐसा होता था कि वो आपके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें, और वहाँ पे थर्ड पार्टी के पास जाते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते थे। क्योंकि थर्ड पार्टी मस्कुलाइन की लाइफ में जो होती है, कार्मिक होती है, वो उनको गलत चीज़ करने पे उकसाती है। ये उनकी फितरत होती है। उनका पूरा परिवार कार्मिक का होता है, तो उनको सिर्फ गलत काम के लिए थम्स अप दिखाया जाता है। होता है ना, चोर चोर मसेरे भाई। अगर अनमैरिड है तो माँ या पिता या कोई ना कोई एक होगा जो कार्मिक होते हैं, जो उन्हें कंट्रोल करते हैं। और अगर मैरिड है, उनके पति या वाइफ, है ना, पति या वाइफ। और अगर पति है तो पति, वो जो मस्कुलाइन पति के साथ अगर होती है तो उनके ससुराल वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। और मस्कुलाइन अगर मेल है, मेल बॉडी में है, तो शादी में उन्हें दहेज में ससुराल का पूरा खानदान मिलता है फ्री में, इसलिए कि वही होते हैं मेन कार्मिक, पूरा खानदान जो उन्हें कंट्रोल करता है। कब क्या करना है, किस पर धाड़ना है, किसको परेशान करना है, उनके पास चाबी होती है। मगर जब वो अनअवेकन होते हैं, वो उन्हें प्यार दिखता था। जब फेमिनाइन अपनी चक्रा एक्टिवेट करती है तब उनकी आंखें खुलती हैं, तब उन्हें वो डायन लगने लग जाते हैं, मगर वो बोलते नहीं हैं, इसलिए कि वो डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं। डीएफ की तरह उनमें दम नहीं होता है मुंह पे बोलने का, वो छुछुंदर ही बने रहते हैं, और डिवाइन टाइमिंग पे एक बारी में उनको धराशायी कर देते हैं, एक बारी में किक आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो बहुत सारे ट्रिक लगाते रहते हैं। शुरू में उनका ट्रिक काम आता है मतलब उनकी गलतफहमी होती है कि काम आ रहा है मेरा। शुरू में हमारा सेकेंड स्टेज आता है, सेपरेशन स्टेज, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है। सेकेंड स्टेज से लेकर 7 स्टेज तक कोई बातचीत नहीं रहती है। तो उस स्टेज, फर्स्ट स्टेज के बाद जब सेकेंड स्टेज आने वाला होता है, तो कार्मिक बहुत
ब्लैक मैजिक करते हैं और सेपरेशन हो जाता है। तो उन्हें ये गलतफहमी होती है हमने ब्लैक मैजिक किया है इसलिए सेपरेशन आ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी पूरी प्री प्लान्ड है। तो वो अगर वो ब्लैक मैजिक करे या ना करे तब भी सेपरेशन आएगा। तो इसी गलतफहमी के और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल भी करते हैं मस्कुलाइन को, मगर सेपरेशन तो आना ही है। तो जिस वजह से मस्कुलाइन उस टाइम चुप हो जाते हैं, मगर आखिरी में भी सेम सिचुएशन आता है, सेम चीज़ रिपीट होती है। तब वो बहुत ज़्यादा जब फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में होती है तो उनका इंट्यूशन भी एक्टिव होता है, तो उन्हें भी लगता है अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। तब वो साम दाम दंड भेद, फिर वो अंडरग्राउंड तांत्रिक विद्या, स्पेल करना, बाबाओं के पास जाकर जादू टोना करना, वो सब करते रहते हैं, मगर सब फेल होता है। ये उनका आखिरी वार होता है, इसलिए कि इस टाइम उनका वार काम नहीं आएगा। उस टाइम डिवाइन ने चाहा था इसलिए दोनों ट्विंस को जुदा कर दिया। इस टाइम डिवाइन मिला रही है, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, है ना। डिवाइन टाइमिंग फिक्स है, इस टाइम पे यूनियन होगा। तो डिवाइन टाइमिंग एक दिन ना पहले होता है ना एक दिन बाद होता है। तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते रहते हैं, मगर करना करे फेल हो जाते हैं। फिर आखिरी में बोरिया बिस्तरा लेकर बैलगाड़ी में बैठ के रवाना हो जाते हैं। जिन सबको लेकर वो मतलब आकर खूंटा गाड़ लेते हैं शादी के बाद, वो सब एक साथ निकल जाते हैं बैलगाड़ी में, रवाना कर देते हैं मस्कुलाइन। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, उनकी लाइफ में क्या होगा उस पर फोकस मत कीजिए। उनका घर देखना आपका काम नहीं है, वो मस्कुलाइन अवेकन होने के बाद वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं, है ना। आपका घर, आपका डिवोर्स उन्होंने 5D में कराते हैं, 3D में वो नहीं आते हैं आपका डिवोर्स कराने, है ना। आपको प्रैक्टिकली सोचना है, आपका अगर आपके पति के साथ डिवोर्स हुआ 5D के डिस्टर्बेंस से हुआ है, 3D का डिस्टर्बेंस से नहीं हुआ है, तो उनका भी ऐसा ही होता है। उनका अगर सेपरेशन हुआ, मस्कुलाइन फीमेल हो या मेल हो, आप 5D में करते हो फेमिनाइन, अपने चक्रा एक्टिवेट करके, मिरर एक्सरसाइज करके, रोज उनसे टेलीपैथिकली बात करके उनका डिवोर्स होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी आपका डिवोर्स 5D में ही आपसे चैटिंग करके किया है, 3D में वो कोई नहीं, कुछ नहीं करते, तो आप भी नहीं करेंगे, है ना। किसी ने मुझे लिखा कि 3 साल हो गए उनकी शादी हुई है, मैं एफर्ट्स डालूं क्या। शादी होगी, वो खुद डिवोर्स कराएंगे, आप थोड़ी ना जाओगे टांग अड़ाने, उनकी शादी हो गई है, ठीक है ना। आप अनमैरिड बैठे हो तो वो जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे और शादी कर दे। तो वो तो अनमैरिड ही थी जब आपसे शादी, सॉरी, उन्होंने शादी नहीं की, आपसे ही फर्स्ट मैरिज कर सकती थी, नहीं किया तो वेट कीजिए, उनका डिवोर्स वो खुद करते हैं। 5D में उनसे कनेक्ट हुई है। यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, इसलिए कि अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है, गिल्ट भावना है, रिजेक्ट किया इसलिए। हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, मगर अभी ये रोज आ रहा है। किसी किसी के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, 1 सेकंड के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बता देती हूँ। ये कार्ड रोज की एनर्जी है। आप किससे शादी हो गई तो आप अकेले कहीं नहीं जाओगे, आपके पार्टनर आपके साथ जाएंगे साये की तरह। 5D में भी साये की तरह रहते हैं, 3D में भी आपको साये की तरह, एक बच्चे की तरह संभाल कर रखेंगे, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 वीक, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 वीक में या 1 मंथ में किसी किसी का एक्शन हो सकता है। यहाँ पे अब आएंगे तो शाम दाम दंड भेद वो भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी करना पड़े आपको पाकर रहेंगे, ये ऊर्जा है उनकी। एक मेच्योर मैन या मेच्योर वुमन की तरह आपसे डील करेंगे और दुनिया से डील करेंगे। कोई बचकानी हरकत उनकी अब आप नहीं देखेंगे, पहले आप उनके कई कारनामे देख चुके हैं, अब आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो भी रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने उनके हज़ारों रंग देख लिए हैं, ये उनको भी पता है। गिरगिट से लेकर सारे रंग उन्होंने दिखा दिए इस जर्नी में, अब कोई रंग बाकी नहीं रहा, एक सफ़ेद रंग बाकी रहा है और वो वही सफ़ेद रंग ही दिखाएंगे अब। यहाँ पे लड़ाई क्यों हुई हमेशा, थर्ड पार्टी, कंट्रोलिंग फिगर कोई है, उनकी वाइफ, उनकी माँ, अनमैरिड है तो माँ, कोई ना कोई है
जो हमेशा उनको गलत उनके कान में फूंक मारता था आपके खिलाफ, हमेशा आपके खिलाफ भड़काते थे, और वो वही करते थे, उनको लगता था ये सच बोल रही है, देवी है। अब वो डायन हो गई है, असलियत सामने आ गई, आपके 7 चक्रा एक्टिवेट करते हैं। बेशक अभी उनके सामने वो मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं, डिवाइन टाइम में वो मिट्ठू मियाँ नहीं रहते, उनकी अच्छे से इज्जत उतार के दफ़ा करते हैं अपनी ज़िंदगी से। सरेआम बेइज्जती होती है ना, इसलिए कि वही हैं जो फेमिनाइन को बदनाम करते हैं। अगर आप के ट्विन आपके पड़ोसी हैं तो अच्छी खासी बेइज्जती होके रुसवा होके निकलते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मिले हो मैट्रिमोनियल साइट तो आप दूर दूर रहे, अच्छे रहे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपके लिए पॉजिटिवनेस है और थर्ड पार्टी की करतूत उन्हें एक एक रिकॉल होती है और वो गिल्ट भावना में चले जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के कहने पर आपसे इतनी लड़ाइयाँ की, आपको जितना बुरा भला कहा, है ना। अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं और इतने इनसिक्योर हैं कि आपसे शादी हो गई तो सीने से आप हमेशा उनके लगे रहोगे, सीने से लगा के रखेंगे, है ना। और कंजूस इंसान आप पर पैसे भी खर्च करेंगे, क्योंकि कहाँ जाएंगे, कब्र में लेकर जाएंगे क्या सारे पैसे। और तब तक आप भी फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाते हो, आपको उनके पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। डिवाइन आपको पैरों पे खड़ा कर देती है जिससे आपके मस्कुलाइन को आपको ताकना ना पड़े। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोज ही बहुत ज़्यादा 4 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिलो दिमाग में आप ही छाए रहते हो सारा दिन। वो चाहते हैं आप उनके सीने से लगे रहो, आंखों में रहो। ये सब शादी के बाद आप उनका देख पाओगे रियल लव। मस्कुलाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं डे फर्स्ट से, और अवेकन होने के बाद वो आपके दीवाने होते हैं। उनकी दीवानगी आप शादी के बाद ही देख पाओगे, सेक्सुअल नहीं, ठीक है ना। इसके बाद सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती है, डिवाइन लव होता है, डिवाइन लव, है ना। फर्स्ट स्टेज में सेक्सुअल एनर्जी होती है उनकी। आप फर्स्ट स्टेज जब क्रॉस कर जाते हो आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक नहीं करोगे। हाँ, बीच बीच में आप पिक करोगे, मगर उसमें आपको डिवाइन लव लगेगा। वो वासना नहीं लगेगी, लस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना, जो आपको फर्स्ट स्टेज में लगता है ना। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपको 10-15 बार सेक्स करने का दिल करेगा, है ना, फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे होते हो। दोनों का सकरल चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपकी एनर्जी नहीं होती है फेमिनाइन, आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, जिस वजह से आपको सेक्सुअल एनर्जी इतनी बार बार डिज़ायर होती है। मगर आप आना अवेकन होते हो इसलिए आपको लगता है ये मेरी डिज़ायर है, जबकि नहीं, ये उनकी होती है फर्स्ट स्टेज में। मगर उसके ये स्टेज क्लियर होने के बाद आप उनकी एनर्जी पिक नहीं करते हो, ठीक है। इसलिए कि वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो भी आपके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आपके स्टेजेस चेंज होते हैं तो उनके भी चेंज होते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी है, ये इंसान बहुत दोगले हैं, डबल डीलिंग करते हैं, आपसे बहुत कुछ छुपा रखा है, इन एंड आउट होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। सुकून चैन आपको ये खुद भी नहीं पाते हैं और ना ही आपको देते हैं, ऐसा दिख रहा है। जिस वजह से ऐसा नहीं है ये खुश हैं। यहाँ पे 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मून हमेशा कान के कच्चे इंसान हैं, लोग इन्हें भड़काते हैं और ये उनकी बातें सुनते हैं, इसलिए खुश भी नहीं रहते, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ओवरबर्डन रहते हैं। बेशक लोगों को ना दिखाएं, फेस से झलकाते नहीं हैं, वो अलग बात है। एरीज लियो सेजिटेरियस 10 नंबर, 10 मीन्स 1, यहाँ पे भी 1। नई शुरुआत अब करेंगे आपसे। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। किसी ने पूछा है मैम इंट्यूशन पावर की करे हाई करते হবে, একটা वीडियो शेयर कर ले एंड गाइड कर ले भालो है। इंट्यूशन पावर हाई करने के लिए आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस भरिए और उसे रोक के रखिए 60 सेकेंड, और अपने अंदर आंख बंद करके थर्ड आई पर फोकस कीजिए। इससे कम से कम 3 बार कीजिए और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे आपकी इंट्यूशन पावर हाई होती है। फिर पूछा है मैम एक क्वेश्चन छिलो, डीएम की सारा जीवनी फ्लटी नेचर থাকে ना, ना सारा जीवन फ्लटी नेचर नहीं रहता है मस्कुलाइन का। जैसे जैसे आप चक्रा एक्टिवेट करते हो वो भी 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं।
आपके प्यार में, और उन्हें पास लाइफ कनेक्शन फील होता है, वो चेंज हो जाते हैं। तभी कहा जाता है कि 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा, पूरा सरेंडर